एक हाइड्रोजन एटम पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की सबसे बाहरी परत में सफर करता है। लाखों साल पहले इस एटम ने एक्सोस्फीयर में पहली बार प्रवेश किया था और पृथ्वी पर अपने समय के दौरान इसने अटलांटिक महासागर की लहरों, अमेज़न की जमीन और स्पैगेटी के बर्तन से उठती भाप में भी जरूर समय बिताया होगा। लेकिन आज साउंड की स्पीड से 30 गुना तेज सफर करते हुए यह पृथ्वी की ग्रेविटेशनल पुल को बेअसर करके निकल गया और लगभग उस 90 टन मटेरियल में शामिल हुआ जो रोज हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर निकलता है। एक वेल जितने बड़े हिस्से का निकलना बस एक मिसाल है कि पृथ्वी कैसे लीक हो रही है। एटम्स, एनर्जी और मॉलिक्यूल्स ग्रह की एक परत से दूसरी परत में जाते हैं और पृथ्वी, जिसकी स्थिरता जीवन के लिए जरूरी है, यह रिसाव परेशानी खड़ी कर सकता है। धरती का यह रिसाव किस स्तर पर हमारे लिए परेशानी बन सकता है, इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए दो और लीकेज साइट्स पर नजर डालें। हमारी जो दूसरी साइट है वो धरती के ऊपर सेंट्रल एपेलेशिया के एक मैदान में स्थित है। इसके 1500 मीटर नीचे एक शाफ्ट जाती है तेल के एक कुएं को सतह से जोड़ने के लिए। यहाँ का तेल खत्म हो चुका है, इसलिए साइट बिना देखरेख के वीरान पड़ी है। लेकिन इस भूमिगत भंडार में ग्रीन हाउस गैस मेथेन भी है, जो शाफ्ट के जरिए ऊपर पहुंचकर दरारों और टूटी पाइप्स से बाहर निकल रही है। ये कुआं पूरे अमेरिका के 30 लाख से भी ज्यादा खाली छोड़े गए उन कुओं में शामिल है जो इकट्ठे कम से कम 2,80,000 मीट्रिक टन मेथेन हर साल हवा में छोड़ रहे हैं। हमारा आखिरी लीकेज पॉइंट हमें पृथ्वी के अंदरूनी कोर तक लेकर जाता है। हमारी सोलार सिस्टम के निर्माण से पैदा हुई गर्मी ठोस इनर कोर के इर्द गिर्द के लिक्विड मेटल का मंथन करती है। बदले में ये मोशन ग्रह की मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, मतलब एक ऐसा घेरा जो इसे कॉस्मिक रेडिएशन और सोलार विंड से बचाता है। लेकिन कोर पूरी तरह ढका नहीं होता, इसलिए लीक होने वाली हीट बाहर निकलकर प्लेट टेक्टोनिक्स और मैग्नेटिक एक्टिविटी पर असर डालती है। नतीजे में कोर का बाहरी लिक्विड मेटल धीरे धीरे ठोस बन जाता है। ठंडा होने के बाद मैग्नेटिक फील्ड गायब हो जाएगी और हम सूरज की निर्मम किरणों से बच नहीं पाएंगे। पृथ्वी में साफ तौर पर कुछ दरारें और रिसाव हैं। क्या हमें परेशान होना चाहिए? हमारी हाइड्रोजन की लीकेज से फिलहाल बहुत कम जोखिम है। मौजूदा दर पर हमारी हाइड्रोजन को स्पेस में गायब होने में 150 अरब साल से ज्यादा लगेंगे। यही बात कोर पर भी लागू होती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि कोर अगले 70 करोड़ से लेकर कई अरब सालों तक पूरी तरह ठंडा नहीं होगा। लेकिन मेथेन इमिशंस हमारी पृथ्वी के मौसम को एक दशक के अंदर बदलने की ताकत रखती है। मेथेन का खास स्ट्रक्चर धरती से निकल रही ऊर्जा को आसानी से एटमॉस्फेयर में हीट के रूप में सोख लेता है, जिससे मेथेन कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले 80 गुना ज्यादा गर्म होता है। यूएस के सूख चुके कुओं से निकल रही मेथेन का असर साल में 5 लाख टन कोयला जलाने के बराबर है। दुनिया के ज्यादातर ऑयल प्रोड्यूसर्स द्वारा छोड़े गए कुओं की गिनती या सर्वे नहीं किए गए हैं, इसलिए सभी खाली कुओं के एमिशंस कहीं ज्यादा होने की संभावना है और वे हर साल शामिल होती हैं 57 करोड़ टन मेथेन के साथ, जो दूसरे एंथ्रोपोलॉजिकल और कुदरती स्रोतों से आते हैं। जलवायु पर असर छोड़ने के अलावा ये खुले कुएं मेथेन और दूसरी जहरीली गैसेस को आसपास के पानी में मिलाकर पानी को जहरीला करते हुए स्थानीय इकोसिस्टम भी बिगाड़ते हैं। हालांकि खाली कुओं को उनके अंदर सीमेंट डालकर बंद किया जा सकता है। कई स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स ऑयल और गैस कंपनियों को खाली पड़े कुओं को बंद करने को कहती हैं, लेकिन कुआं बंद करने का खर्चा बड़ा है, इसलिए कंपनीज बंद करने से कतराती हैं। दशकों से ये रिसने वाले कम उत्पादक कुएं जो फायदेमंद नहीं हैं, उन्हें बेचा या खाली छोड़ दिया जाता है। यह साफ है कि ऑयल और गैस कंपनीज खुद इस समस्या को नहीं सुलझाएंगी। इसमें सरकारों को पहल करनी होगी, जैसे मेथेन की इमिशन पर ज्यादा फीस और खुले कुओं पर मुस्तैदी दिखाना, ताकि कंपनियों की जवाबदेही रहे। लेकिन समस्या इन कुओं को छोड़ने से पहले ही शुरू हो जाती है। अमेरिका में मौजूद ऑयल और गैस उत्पादन से बहुत बड़ी मात्रा में मेथेन निकलती है, खाली छोड़े गए कुओं से लगभग 28 गुना ज्यादा।
इस लीक को बंद करने का सर्वोत्तम उपाय है कि तेल और गैस के लिए ड्रिलिंग बंद करें। हमारे प्लेनेट का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक, पॉलिसी बनाने वाले और आप जैसे लोग किस तरह के साहसी कदम उठा रहे हैं, ये जानने के लिए और अपनी उत्सुकता और उम्मीदें बढ़ाने के लिए जाएं ed.ted.com/earthschool पर।